हेलो दोस्तों, दिस इज जयेश रावत एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एक्सपोनेंशियल मैथ्स, एक चैनल जो मैथमेटिक्स में आप लोगों की बहुत सारी हेल्प कर रहा है। जैसा कि यहाँ पर क्रैश कोर्स चल रहा है जेई के लिए, और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि अब लॉकडाउन 2.0 3 ऑफ मई तक एक्सटेंड हो चुका है। तो जो एनटीए ने जो नोटिफिकेशन निकाला था कि मई के लास्ट वीक में अपना जेई का जो सेकेंड अटेम्प्ट है, जो अप्रैल वाला अटेम्प्ट है, वो शिफ्ट हुआ था। अब श्योरली ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है कि वो मई के लास्ट वीक में नहीं होगा। ओके क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और ये सब स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये तो चलो अपन ट्रैक से हट रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम अब आपका जून लास्ट वीक या जुलाई में होना है, तो आपको तो और बहुत सारा टाइम मिल गया यार, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो गई ये चीज, ठीक है। तो आप प्रॉपर तरीके से इस टाइम का यूटिलाइज कीजिए। क्रैश कोर्स चलता आ रहा है, मैंने बहुत सारे चैप्टर्स 11th के करवा लिए हैं। अभी क्लास 11th पे अपन चल रहे हैं, फिर अपन चलेंगे क्लास 12th पे, ठीक है। 11th मैं 11th के जो चैप्टर्स हैं या फिर 11th का जो सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं, वो बहुत कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनसे पक्की बात है कि एक एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। उनमें से आपका जैसे कि स्टैटिस्टिक्स हो गया, इसके साथ साथ आपका हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस के अलावा मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, इनसे एक एक क्वेश्चन फिक्स है। तो मैं ये कॉनिक सेक्शन जो कि इस वीडियो में मैं लेके स्टार्ट कर रहा हूँ पहला, इसके बाद में ये सब चैप्टर्स करवाऊंगा, ठीक है। तो आज आपने सुन लिया होगा कि हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। हम स्टार्ट करने वाले कॉनिक सेक्शन, ठीक है। तो इसके पहले अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो बेसिक चैप्टर्स है, स्ट्रेट लाइन और सर्कल, वो नहीं किए हैं तो पुराने वीडियोस पे जाके आप उनको देख लीजिए, ऊपर आपको लिंक नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसके साथ साथ में इस वीडियो में आज पैराबोला स्टार्ट कर रहा हूं। एक शॉट में पूरा पैराबोला निपटाऊंगा, फिर एक शॉट में पूरा इलिप्स, देन वन शॉट में पूरा हाइपरबोला। 3 लेक्चर्स में आपका पूरा कॉनिक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और इससे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं यार, ठीक है। इन तीनों चैप्टर को अगर आप मिला लोगे, पैराबोला से, नहीं तो इलिप्स से, नहीं तो हाइपरबोला से, 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स हैं, आते ही आते हैं। बहुत वेटेड चैप्टर है, ठीक है। कभी कभी 4 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कॉनिक सेक्शन। देखिए इस वीडियो में कि क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पैराबोला, पहला टॉपिक। हेलो दोस्तों, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि कॉनिक सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसमें एक्चुअली हम 3 टॉपिक्स पढ़ते हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। अलग अलग चैप्टर्स की टाइप में आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पैराबोला लिया है और मान के चलिए कि इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है। इधर पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में से किसी एक में से आ जाए, किसी 2 में से आ जाए, 2 क्वेश्चन आ जाए, 1 क्वेश्चन आ जाए, 3 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। एक वेटेड चैप्टर है, सब में सेम चीजें रिपीट होती है, बार बार टॉपिक्स रिपीट होते हैं, बस आपको याद रखना है कि कौन से टॉपिक में क्या क्या होता है। इसलिए इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, कॉनिक सेक्शन आपको बहुत इजीली 4 मार्क्स दिला देता है, बस अगर आपको सब चीजें याद होनी चाहिए, सभी फॉर्मूलेज याद होने चाहिए तो, ठीक है। तो चलिए कॉनिक सेक्शन, तो सबसे पहले बात करते हैं, अरे कॉनिक सेक्शन होता क्या है ना, कॉनिक सेक्शन होता क्या है उसकी बात करते हैं। ओके सो मैंने आपके सामने एक फिगर बना रखा है, इसको बोलते हैं अपन डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन। कौन तो आपको सबको पता होगा, ठीक है। कौन तो आपको पता है ना कैसा होता है, टोपी, टोपी, बर्थडे वाली टोपी, ठीक है। अगर वैसी बर्थडे वाली टोपी को मैं पॉइंट टू पॉइंट मिला दूं, आपने ऐसी पुराना जमाने एक वॉच भी देखी होगी ना जिसमें सैंड गिरती थी, ठीक है। बस वही है राइट सर्कुलर कौन, डबल नैप राइट सर्कुलर कौन, उसी को बोलते हैं। एक्चुअली ये जनरेट कैसे होता है, देखो मैंने एक लाइन ली, एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन ली और एक मैंने उसको थोड़ी सी इंक्लाइन लाइन ली। इस एंगल को अपन बोल देते हैं अल्फा, ठीक है। अल्फा एंगल पे मैंने क्या कर दिया, एक इंक्लाइन लाइन ले ली, ठीक है। अभी इसको इग्नोर करो, बस इसको देखो, ये वाली लाइन है। अब मैंने क्या किया कि ये वाला पॉइंट फिक्स रखा और इसको रोटेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचिए कि ये लाइन है आपकी और ये है, अगर ये रोटेट होगी इस तरीके से रोटेट होगी, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, एक कौन बन जाएगा ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ठीक है। थोड़ा सा इसको करके देखिएगा, ऐसे एक पेन लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे तो समझ में नहीं आएगा आपको, है ना, 3D वर्जन है थोड़ा सा, ठीक है। तो एक तो मैंने ये फिक्स लाइन ली है, ओके, इसको अपन बोल देते हैं फिक्स लाइन, ये आपकी फिक्स लाइन है, ओके। और इसको जिसको मैं रोटेट कर रहा हूं उसको अपन बोल देते हैं जनरेटर। जनरेटर क्यों, क्योंकि यही जनरेट कर रहा है अब आपका डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। इसको बोलते हैं जनरेटर। ये मैंने एंगल अल्फा भी लिए, ठीक है। तो आपके 2 कोन बन जाएंगे, इसको अपन अपर नैप बोलते हैं, इसको अपन लोअर नैप बोलते हैं, जहां पर दोनों भिड़ते हैं उसको अपन वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो फिक्स लाइन है इसको अपन डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। एक्सिस क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, जो वर्टेक्स से पास होती है उस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, वो होती है आपकी एक्सिस, ओके। सो इस डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन को अगर मैं अलग अलग एंगल से किसी प्लेन से कट करूंगा तो आपको अलग अलग कॉनिक सेक्शंस मिलते रहेंगे, ठीक है। कैसे, जैसे कि देखो मैंने एक ही बनाया, मैंने 2 नहीं बनाया, थोड़ी सी जगह को बचाने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपके पास ये डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन है, ऊपर और बना देना यार, है ना। इसको मैंने, या फिर यहाँ पे ले लो, इसको मैंने एक प्लेन से कट किया जो बिल्कुल इस प्लेन के पैरेलल है ना, जो बेस के पैरेलल, मतलब ऐसे कट किया मैंने, ठीक है। ऐसे कट करूंगा तो ऊपर जो सेक्शन मिलेगा ये वाला, ये क्या होगा, एक सर्कल होगा, ठीक है। कब,
ठीक है, ये जो प्लेन से कट कर रहा हूँ इस एंगल को मैं बोल रहा हूँ बीटा, ये वाला जो एंगल है ये वाला, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री की जब प्लेन को आप डायरेक्ट्रिक्स के 90 डिग्री पे कट करते हैं तो जो आपको सेक्शन मिलता है अपर में उसको बोलते हैं अपन सर्कल। ओके, नेक्स्ट, जब आपका देखो ये तो अपन ने अल्फा लिया था, है ना, ये अपन ने क्या लिया था, अल्फा लिया था। अब मैं इसको इस तरीके से काट रहा हूँ कि ये इसके पैरेलल ना हो। ठीक है, तो आपका जो बीटा है ये वाला एंगल अल्फा है। ठीक है, और ये एंगल आपका बीटा है। ठीक है, ओके, ये एंगल अल्फा है, या फिर यूं बनाओ तो ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, मतलब बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है, इसके पैरेलल नहीं बनाना है, इससे थोड़ा सा और इंक्लाइन बनाना है। ठीक है, मतलब इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से प्लेन को कट करना है कि इस अल्फा एंगल से ज़्यादा हो उसका एंगल। तो जैसे कि मैंने ये वाला बनाया, ये वाला, ठीक है, ये एंगल देखो ज़्यादा दिख रहा है अल्फा से, तो इस टाइम पे जो सेक्शन बनेगा वो आपका एलिप्स होगा। ठीक है, तो बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। ओके, पैराबोला कब बनता है, जब आपका अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाए, है ना। इसी के पैरेलल मैंने एक प्लेन कट कर दिया, तो एक ही नैप कटेगा, या तो ये कटेगा या ये कटेगा। ठीक है, मैंने एक ही नैप मैंने, तो पैराबोला बन जाएगा, है ना। और हाइपरबोला कब बनता है, जब आपका बीटा इज लेस देन अल्फा हो, मतलब अगर मैं इसको अंदर वाले पार्ट से कट करूंगा तो दोनों पार्ट कट करेंगे, दोनों पार्ट कट होंगे। अब दोनों पार्ट कट होंगे, जैसे कि या फिर यू ले लो, डायरेक्ट इससे बिल्कुल पैरेलल ले लिया मैंने, ये इसमें ज़्यादा बेटर दिख रहा है। या फिर अगर आप ऐसे भी लेते हो, ऐसे अगर आप ऐसे भी लेते हो तो यहाँ पे भी कट होगा और यहाँ पर भी कट होगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएंगे। तो इस तरीके से दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, डबल नैप राइट सर्कुलर कोन से अगर आप 3D वर्जन में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि कैसे बनते हैं आपके कॉनिक सेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं कॉनिक सेक्शन होता क्या है, इनकी पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो लोकस ऑफ पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन सो दैट द रेशियो ऑफ इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन इज कांस्टेंट। जैसे कि मैंने एक फिक्स लाइन बनाई, है ना, एक फिक्स पॉइंट बनाया, इसको अपन फोकस बोलते हैं, फिक्स लाइन को अपन डायरेक्ट्रीज बोलते हैं और इसको अपन फोकस बोलते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस, जो फिक्स पॉइंट होगा वो फोकस होगा, जो फिक्स लाइन होगी वो डायरेक्ट्रीज होगी। पी इज योर मूविंग पॉइंट, और इस तरीके से घूमना है कि इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, पहले पॉइंट का डिस्टेंस और फिर लाइन का डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। इसका रेशो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये रेशो कांस्टेंट हो जाता है तो इसको अपन क्या बोलेंगे कि हाँ भाई ये इस टाइम पे ये जो पॉइंट जो कर्व ट्रेस करेगा या जो पाथ बनाएगा उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, उस कर्व को या फिर उस पाथ को हम बोलेंगे कॉनिक सेक्शन। मतलब दैट मीन्स इनमें से कोई एक चीज़ बन रही होगी, 1 2 3 4 इनमें से कोई एक चीज़ बन रही होगी। ठीक है, और इस कांस्टेंट को अपन डिनोट करते हैं ई से, स्मॉल ई, और ई को बोला जाता है इसेंट्रिसिटी। ठीक है, ई को क्या बोला जाता है, इसेंट्रिसिटी। डन। ठीक है, देखो मैंने ये लिख रखा, पहले पॉइंट का डिस्टेंस लेना है, ऊपर और नीचे लाइन से डिस्टेंस लेना है, मतलब फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। पी इज द मूविंग पॉइंट, पी की ओपन पी एम इज योर इसेंट्रिसिटी। ओके, चलिए आगे की बात करते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें ये ध्यान रखना कि लाइन पासिंग थ्रू फोकस इन परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस, ऐसी लाइन जो इस फोकस से पास हो रही है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो उसको अपन बोलते हैं एक्सिस। जस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, अब नीचे दे रखा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक विद इट्स एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। अभी देखो ये मूव कर रहा है, अब ये मूव करेगा तो कोई पाथ बनाएगा, वॉटेवर वो ऐसा बना रहा है या फिर वो ऐसा बना रहा है, तो ये इस एक्सिस को कट करेगा ना जहाँ पर, उसको अपन बोल देते हैं वर्टेक्स। मतलब जो कॉनिक, जो पाथ या फिर जो कर्व बन रहा है आपका, वो कर्व एक्सिस को जहाँ पर कट करेगा उस पॉइंट को अपन बोलते हैं वर्टेक्स। और एक्सिस क्या होती है, एक्सिस होती है आपकी फोकस से पास होने वाली लाइन जो परपेंडिकुलर होती है डायरेक्ट्रिक्स के, फोकस से पास होने वाली लाइन जो परपेंडिकुलर होती है डायरेक्ट्रिक्स के ही। जस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, तो ये है माजरा बेटा, एक्चुअली यही है माजरा। ठीक है, कॉनिक सेक्शन को बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। अब आगे की बात करते हैं कि अब अपन मैथमेटिकली थोड़ा सा मूव करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली मूव करने में आप एक चीज़ देखना ध्यान से। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा, मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। ओके, देखो सबसे पहले आपने जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन देखी होगी, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, अब अपन ने ये चीज़ स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ी थी जब मैंने आपको बताया था कि 2 डिग्री इक्वेशन को फैक्टराइज करना है 2 लीनियर्स में, वो 2 लाइंस को शो करेगा, पेयर ऑफ लाइन बताया था मैंने, L1 L2 = 0। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ बताई थी, ठीक है, ये कंडीशन आपकी अगर इक्वल टू 0 हो जाती है, ठीक है, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 देन पेयर ऑफ लाइन, तो वो क्या बना देता है, पेयर ऑफ लाइन। ठीक है, बट अगर ये वाली कंडीशन इक्वल टू 0 नहीं होती है, नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, नॉट इक्वल टू 0 लिखा, देखो इसमें ABC FGH FGH ABC FGH FGH। ठीक है, और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होता है तब आपको अलग अलग कॉनिक सेक्शन मिलेंगे और उन कॉनिक सेक्शन की कंडीशन क्या होती है वो देखें। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि h² = AB हो जाए। ठीक है, अगर इसमें h² = AB हो जाए, या फिर इसेंट्रिसिटी वाला फंडा देख ही चुके अपन। ठीक है, E = 1 हो जाए, मैं इसेंट्रिसिटी वाला फंडा भी यही बता रहा हूँ। ठीक है, इसेंट्रिसिटी क्या थी, मूविंग पॉइंट का
फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस अपॉन फिक्स लाइन से डिस्टेंस, चंगा, ठीक है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाए या ई इज इक्वल टू 1 हो जाए तो पैराबोला मिलेगा। अगर एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी हो जाए और ई आपका 0 से 1 के बीच में लिखा है ना, ये याद रखना कि ई कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एसेंट्रिसिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, रेशो नेगेटिव थोड़ी होगा, ठीक है। तो ई 0 से 1 के बीच में हो जाए तो इलिप्स, और अगर एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी हो जाए या फिर ई ग्रेटर देन 1 हो जाए तो हाइपरबोला। और ये रेफरेंस होता है ई इक्वल टू 0 अपन लेते हैं सर्कल के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। और एक और चीज़ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी अपन पढ़ेंगे, जब अपन हाइपरबोला पढ़ेंगे उसमें इसेंट्रिसिटी √2 होती है और एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी होता है, क्योंकि हाइपरबोला वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगी। और a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होता है, दिस प्लस दिस, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होता है, उसको अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल देते हैं, ठीक है। ये सब कंडीशन तब होती है जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं कर रहा हूँ, फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। एक इसका बिगड़ा हुआ वर्जन, आवारा वर्जन भी बोल सकते हो, वो ये है कि जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे आ जाए, है ना, फोकस खुद कहाँ लाई करे, डायरेक्ट्रिक्स में, मतलब जो फिक्स पॉइंट है वो भी फिक्स लाइन पर ही है, ठीक है। जैसे कि ये लाइन है और ये आपका फिक्स पॉइंट ले लिया, ये फिक्स लाइन है, फिक्स पॉइंट ले लिया। अब मूविंग पॉइंट इस तरीके से उसका डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से सेम हो, जैसे कि ये वाला पॉइंट है, उसका डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से सेम हो, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ लाइंस बनाता है, जब ई ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है, तो लाइन पेयर बनाएगा, ये लाइन पेयर होता है जो फोकस से पास होता है, पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है। जब ई इजिकल टू 1 बनाएगा, ये फिक्स पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर, जब ई इजिकल टू 1 होगा, ठीक है, तो लाइन से भी डिस्टेंस और पॉइंट से भी डिस्टेंस, ठीक है, तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन होगी डायरेक्ट्रिक्स के। और ई लेस देन 1 पॉसिबल ही नहीं है, ये बहुत रेयर चांस में पूछा जाता है, बट इससे आप याद रखें, ठीक है। मैं इसको बहुत डिटेल में तो नहीं समझा रहा हूँ डायग्राम बना के, बट क्योंकि ये बहुत रेयरली पूछा जाता है, बट ध्यान रखिए कि हाँ, जब डायरेक्ट्रिक्स फोकस पे आ जाता है तो इन तीनों केसेस में आपको ये फिगर मिलते हैं। ई ग्रेटर देन 1 के लिए लाइन पेयर मिलता है, ई इजिकल टू 1 के लिए परपेंडिकुलर लाइन मिलती है डायरेक्ट्रिक्स के, और ई लेस देन 1 पॉसिबल नहीं होता है जब आपका फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करे, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक बिहाइंड कोनिक सेक्शन, ठीक है। आगे हम पैराबोला से स्टार्ट करेंगे, पैराबोला के बाद में पढ़ेंगे, बट ये पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स किस तरीके से बनते हैं, कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन याद रखेंगे, ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसेंट्रिसिटी क्या होती है सब में निकालेंगे अपन इसेंट्रिसिटी, उस फॉर्मूले में यूज भी करेंगे इसेंट्रिसिटी को, तो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके चलो आगे की स्लाइड की बात करते हैं। तो बेटा इसमें देखो यार, अभी अपन ने कॉनिक सेक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया कि कॉनिक सेक्शन का फॉर्मेशन कैसा होता है, कॉनिक सेक्शन में कौन कौन से कॉनिक अपन पढ़ेंगे, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला कैसे बनते हैं, वो सब डिस्कस कर लिया। फर्स्ट जो मैं चीज़ है वो स्टार्ट कर रहा हूँ पैराबोला, ठीक है। हम सबसे पहली चीज़ क्या स्टार्ट करें, पैराबोला। देखो कॉनिक सेक्शन में मैंने क्या बताया था कि कॉनिक सेक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, उसमें एक फिक्स लाइन होती है, एक फिक्स पॉइंट होती है और एक मूविंग पॉइंट होता है। मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट अपॉन मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। और अगर वो कांस्टेंट 1 हो जाए, मतलब मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन, जैसे कि मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, ये फिक्स लाइन है और ये मूविंग पॉइंट है और ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है। तो इसका ये डिस्टेंस और इसका ये डिस्टेंस, अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम हो जाते हैं तो वो पैराबोला बनाता है। मतलब इस टाइम पर जब ये दोनों डिस्टेंस सेम हो जाते हैं तो ये जो मूविंग पॉइंट है P, इसका जो लोकस आएगा वो क्या आएगा, पैराबोला आएगा। तो वही लिख रखा है लोकस ऑफ पॉइंट whose distance from fixed line and fixed point is same, है ना। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस टाइम पे आपका जो लोकस आता है वो पैराबोला आता है, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन, मैंने आपको बताया भी था लास्ट स्लाइड में कि इसेंट्रिसिटी 1 हो जाती है तो पैराबोला बनता है। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, दैट कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो गई तो दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इक्वल टू दिस आ जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। अब अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन इन जनरल टर्मिनोलॉजी, मतलब क्या क्या वर्ड यूज होते हैं पैराबोला के केस में, ठीक है। उन वर्ड्स की डेफिनेशन क्या है, उनको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे, ओके। चलो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑब्टेन बाय, अच्छा देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन 11th बोर्ड में तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ही है, ठीक है। बोर्ड के सिलेबस की बात कर रहा हूँ, बट इफ़ आई एम टॉकिंग जेई सिलेबस, जब मैं जेई सिलेबस की बात करता हूँ तो वहाँ पर आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जेई सिलेबस में आपका शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी आता है। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की वजह से आपका सभी स्टैंडर्ड के अलावा दूसरे पैराबोला भी आपके कोर्स में हैं, तो यू हैव टू रीड दिट, ठीक है। तो इसके लिए आपको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन कब लाते हैं, जब फोकस a,0 पे हो जाए। जैसे कि देखो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। तो ये a,0 मैंने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पर जब आपका फोकस आ जाता है a,0 पर जब फोकस आ जाए एंड डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे आ रही है, x प्लस a इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू माइनस a, मतलब एक वर्टिकल लाइन -a,0 से पास होगी, x इज इक्वल टू माइनस a होगी ना। तो जब ये और ये आ जाते हैं, ठीक है, तो जब पैराबोला बनता है, अब देखो ये वाला जो है ओरिजिन, है ना, ओरिजिन का डिस्टेंस यहाँ से a, तो ये वाला पॉइंट भी तो पैराबोला पे होगा, वही तो बताना अपन को, मूविंग पॉइंट जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट
एंड फ्रॉम द फिक्स लाइन इज इक्वल, तो ये देखो ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगे ना, तो ये जो ओरिजिन है वो भी पैराबोला पे आएगा, ठीक है। तो अब जब आप उस कंडीशन को, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए जो कर्व बनाओगे वो इस तरीके से बन जाता है, रेड कलर का जो मैंने बना रखा है ये कर्व इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है कि इस पर कोई भी पॉइंट लोगे एच कोमा के, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया फ्रॉम द फिक्स लाइन, ये फिक्स लाइन को अपन बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। माइनस a, 0 को अपन बोलेंगे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो ये वाली दोनों डिस्टेंसेस बराबर होती है, इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस और इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगी, बराबर होंगी, क्लियर, ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान रखना, अच्छा इस चीज़ को अपन फोकस बोलते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं लिख रखा है, मैं बोल देता हूँ फोकस, ठीक है। a, 0 जो है वो इसका फोकस होगा, ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। और एक चीज़ ये भी बताई थी कि एक ऐसी लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास हो रही हो, देखो ये लाइन एक्स एक्सिस फोकस से पास हो रही है और इसके परपेंडिकुलर है, तो इसको अपन बोलते हैं एक्सिस, इसको आप क्या बोलोगे, एक्सिस बोलोगे। एक्सिस क्या होता है, वो लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर और फोकस से पास हो, क्लियर, बढ़िया बात बढ़िया बात बढ़िया बात, ठीक है। अच्छा अब देखो जितने भी इस एक्सिस के जो परपेंडिकुलर कॉर्ड होती है, कॉर्ड मतलब इन दोनों पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहे होंगे, ठीक है, और एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे, इसको अपन बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट, यहाँ पे हो 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 यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, इसको अपन क्या बोलेंगे, डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। अब एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास हो रहा हो उसको अपन बोल देते हैं लेटस रेक्टम। डबल ऑर्डिनेट जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और पैराबोला को कट कर रहा हो दो पॉइंट पे, तो ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना, और पैराबोला को कट कर रहा है दो पॉइंट पे, तो परपेंडिकुलर भी है और दो पॉइंट पे भी कट कर रहे हैं, तो ये जो डबल ऑर्डिनेट है इसको अपन बोलते हैं लेटस रेक्टम। ये स्पेशल क्यों है डबल ऑर्डिनेट, क्योंकि ये फोकस से पास हो रहा है, ठीक है। अच्छा और परपेंडिकुलर नहीं हो, परपेंडिकुलर नहीं हो एक्सिस के किसी भी और एंगल पे हो पर पैराबोला को कट कर रहा हो दो पॉइंट पे, तो उसको अपन बोल देते हैं कॉर्ड, ठीक है। बट फोकल कॉर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फोकस से पास हो रही है, तो कॉर्ड बहुत सारी हो जाएगी, देखो ये वाली भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ठीक है। बट ये वाली कॉर्ड फोकल कॉर्ड है क्योंकि ये फोकस से पास हो रही है, तो जो कॉर्ड फोकस से पास होती है उसको अपन फोकल कॉर्ड बोल देते हैं, ठीक है। ये वर्टेक्स कहाँ से निकाले मैंने, a+2a और a-2a, ये लाइन कौन सी है, जब a, 0 से पास हो रही है तो x = a, अब x = a वाली लाइन है, और ठीक है इस पैराबोला की जब इक्वेशन, चलो पहले पैराबोला की इक्वेशन डिराइव करना बता देता हूँ मैं आपको। इस पॉइंट का लोकस निकालना है, कंडीशन क्या है कि यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस इक्वल है। अब इसकी यहाँ से डिस्टेंस ये होगी h - a का होल स्क्वायर प्लस k - 0 का होल स्क्वायर का होल रूट इजिकल टू ये डिस्टेंस कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक h और यहाँ से लेके यहाँ तक a, तो h + a हो जाएगी। स्क्वायरिंग करोगे तो मिल जाएगा आपको y² = 4ax, h और k को रिप्लेस कर देना, y² = 4ax, ये आपका आ जाएगा इसकी इक्वेशन, ठीक है। अब ये a, 0 पर ने यहाँ रखा तो यहाँ a रखेंगे, है ना, सिर्फ a रखा मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो 4a² तो y की वैल्यू +-2 आ गई, तो ये 2a और ये -2 है, तो दिस आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम। इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम बोलते हैं, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स भी कह सकते हैं, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये सब जितने भी मैंने चीज़ें बताई हैं आपको ये सब याद रखना। मैं वापस एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या क्या बताया। एक तो एक्सिस याद रखना, डायरेक्ट्रिक्स याद रखना, फोकस याद रखना, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, लेटस रेक्टम क्या होता है इंपॉर्टेंट है, फोकल कॉर्ड क्या होती है ये भी बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। अच्छा एक आती है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, सॉरी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, अभी ऊपर करूँगा इसको मैं बता दूंगा फिर, ठीक है। चलो कर ही देते हैं, अपने यहाँ तक तो कर ही दिया है, ठीक है। अब देखो लेंथ ऑफ LR, लेंथ ऑफ LR कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, तो ये हो जाती है 4a। जस्ट रिमेंबर दिस, लेंथ ऑफ LR कितनी होती है 4a। अच्छा एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताइए आपको, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या होता है कि बच्चा किसी भी पैराबोला पे जो भी कोई पॉइंट है उसका फोकस से डिस्टेंस निकालना है तो आप वो नहीं निकालोगे, ठीक है। आपको ये तो पता है कि उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस अपॉन फिक्स लाइन से डिस्टेंस कितना होता है, ई होता है। तो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू ई इंटू फिक्स लाइन से डिस्टेंस, ये तो पता है ना, ठीक है। कि ये P है अगर आपका और ये आपका F है और ये आपका M है, तो आपको ये पता है कि PF अपॉन PM, ठीक है। ये चीज़ होती है ना, PF अपॉन PM इज इक्वल टू ई, तो यहाँ से PF इज इक्वल टू ई इंटू PM, वही लिख रहा है डिस्टेंस फ्रॉम फोकस E इंटू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। अब डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स निकालना बहुत ईजी रहता है क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट h, k है, तो ये h हो जाएगा और ये a हो जाएगा, तो h + a आ गया ना, h + a, तो डायरेक्टली डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो डिस्टेंस को, ओके। चलिए आगे की बात करते हैं।
आगे एक पॉइंट लिख रखा है कि टू पैराबोलाज आर इक्वल इफ दे हैव सेम लेटेस्ट रेक्टम। कोई भी दो पैराबोला इक्वल कब होंगे? जब उनके लेटेस्ट रेक्टम क्या होंगे? सेम होंगे। जस्ट रिमेंबर दिस, उनके लेटेस्ट रेक्टम सेम होंगे तब वो दोनों पैराबोला इक्वल होंगे। ओके चलिए नेक्स्ट है आपको, देखो ये पैराबोला के सर ऐसा ही हो सकता है, हमेशा इक्वेशन यही होगी बेटा, ये स्टैंडर्ड है, दिस इज द स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट अपन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax याद रखते हैं। बट पैराबोला 4 टाइप के होते हैं। इनका मुंह देखो, इसकी चोंच कहाँ खुली हुई है? पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, ठीक है। एक चोंच ऐसी भी खुली हो सकती है नेगेटिव एक्सिस की तरफ, एक चोंच ऐसी खुली होगी पॉजिटिव वाई और एक चोंच ऐसी, तो वही बना है। जब ये होता है, जब पॉजिटिव एक्सिस की तरफ इसकी चोंच खुली है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दिस वन इज योर स्टैंडर्ड। जब नेगेटिव एक्स की तरफ लगी तो -x आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जहां पर उसकी चोंच खुल रही है जिस एक्सिस की तरफ, वो 1 डिग्री का आता है। उसके अलावा जो दूसरा वेरिएबल है वो 2 डिग्री का आता है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हो गया, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है तो 1 डिग्री आएगा वाई पे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये सुनो। और इसमें आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। जहां पर इसकी चोंच खुली हुई है उसको अपन 1 डिग्री का लेते हैं, ऐसे याद रखें आप, ठीक है। अच्छा, इन केस वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज एच कोमा के। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर वर्टेक्स ओरिजिन, यहाँ पर ये सब स्टैंडर्ड है, ठीक है। बट अगर एच कोमा के पे वर्टेक्स चला जाए तो कुछ नहीं करना होता है। अपन को पता है कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में एक्स को रिप्लेस कर देते हैं एक्स माइनस एच से और वाई को रिप्लेस कर देते हैं वाई माइनस के से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वाई माइनस के कर दिया, यहाँ पर एक्स माइनस एच, सभी में हो जाएगा। मैंने कोई स्टैंडर्ड ये लिया और एक ये लिया है, यहाँ पर एक्स माइनस एच, यहाँ पर वाई माइनस के, वन ऑफ द सेम थिंग। इसमें एक्सिस क्या होती है? एक्सिस एक्स एक्सिस होगी ना, क्योंकि फोकस यहाँ पे होगा, है ना। ये ध्यान रखना कि फोकस हमेशा एक्सिस पे ही लाया करता है, ठीक है। तो ये पैरेलल टू एक्सिस हो जाएगी एक्सिस, और इस वाले में एक्सिस क्या हो जाएगी? क्योंकि फोकस यहाँ पे लाया करेगा, इसका फोकस यहाँ लाया करेगा, इसका फोकस यहाँ लाया करेगा, अंदर लाया करता है इंटीरियर पैराबोला के, ठीक है। तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगी। क्लियर, चंगी बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन, अच्छा पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी है, उसके बाद अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है वो देखो आप, ठीक है। पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यार कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको सेटिस्फाई करे। तो x को मैंने 80 स्क्वायर ले लिया और y को मैंने 280 ले लिया, ये सेटिस्फाई करेगा इसको, है ना। 480 स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी 480 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस वाले केस में। और इस वाले केस में हो जाएगा x 280 हो जाएगा, y 80 स्क्वायर, क्योंकि चेंज हो रहे हैं ना, x और y को आप इंटरचेंज करते हैं तभी, तो मतलब x एक्सिस और y एक्सिस को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, दैट्स इट। इस वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है सर? x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरचेंज कर दिया तो ये दोनों बन जाएंगे, तो पैरामेट्रिक में भी वही होगा। क्लियर, चंगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इस एक क्वेश्चन को समझ लेना, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। क्यों ना अपन थोड़ा सा स्पेस बढ़ा दिया जाए। देखो, फाइंड एवरीथिंग फॉर दिस। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो कितना आ जाएगा? वाई स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5y प्लस 67, क्योंकि मुझे बनाना है अब y में परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है एक्स स्क्वायर की टर्म तो है नहीं, तो y में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो वाई स्क्वायर माइनस 5y, 5 का हाफ 5/2 माइनस 5/2, है ना। तो मैं बना देता हूँ डायरेक्टली, ये बन जाएगा y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। क्लियर, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इधर आ जाएगा माइनस 3x माइनस 67/4 और प्लस 25/4। क्लियर, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली मैं लिख देता हूँ, मेरे पास है, तो आप कुल मिला के -3 कॉमन ले सकते हो, अंदर बच जाएगा x प्लस 7/2, ठीक है। ये इक्वेशन आपको कैसी लग रही है? ठीक है, ये इक्वेशन क्या आपको ऐसी लग रही है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ठीक है। ये वाली इक्वेशन ऐसी लग रही है। तो मैं अब इसका ग्राफ बनाने की ट्राई करता हूँ, ठीक है ना। अब अपन इसका ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं कि इसके ग्राफ में क्या हो रहा है, ठीक है। मैंने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रखी है, ठीक है यार। अगर अपन इस इक्वेशन में देखेंगे, जब अपन ने बनाया था, क्या बनाया था? परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, तो देख रहे थे कि जो h कोमा के है, जो ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है वो हो रहा है -7/2, 5/2 पे, -7/2 3.5, -1 -2 -3 -4, तो यहाँ पर तो आ जाएगा -7/2, ये 1 ये 2 ये 3, तो यहाँ पर आपका ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और -4x है तो -x की तरफ इसकी चोंच खुलेगी, है ना। तो कुछ इस तरीके से पैराबोला बन जाएगा आपका, कुछ इस तरीके से पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगी इसकी एक्सिस, इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी? इधर होगी, इधर होगी, ऑब्वियसली बात इधर ही होगी। और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होती है आपकी? ठीक है, थोड़ा सा देखें यहाँ डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होती है, वो जरूरी है, ठीक है। एक बार मैं ये इक्वेशन वापस लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3x प्लस 7/2। जब इसको y स्क्वायर -4x से आप कंपेयर करेंगे
ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4a इजिकल टू 3, तो 3/4 मिल जाएगी, है ना। अब ए की वैल्यू 3/4 आ रही है, ओके। तो अब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा आपके लिए, बहुत कुछ आपके लिए सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स कहीं यहीं कहीं होगी, ठीक है। कितना होगी आपको पता है कि डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स और इसका मिड पॉइंट होती है ना, वर्टेक्स और इसका मिड पॉइंट होती है नहीं। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं, मिड पॉइंट से नहीं सोचना है तो आप इसको सोचिए कि ये वाला जो पॉइंट है वो फोकस और इसके बीच का मिड पॉइंट होता है डायरेक्ट्रिक्स का। हाँ, ये ध्यान रखो, ज़्यादा बेटर है। ये जो वर्टेक्स होता है वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का मिड पॉइंट होता है, यस और नो, ठीक है। वर्टेक्स जो है वो फोकस और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का मिड पॉइंट होता है, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये निकालने से आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा यार, ठीक है। अच्छा, LR कितना होगा यहाँ पर, लेंथ ऑफ LR 4a 3 हो जाएगा। ये भी ध्यान रखें, मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको निकाल के देता रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर इसका फोकस आएगा और फोकस के पहले कोऑर्डिनेट निकालते हैं अपन, फोकस कितना होगा इसका, ठीक है। तो जब इसका फोकस निकालोगे आप, तो ये वाला जो पॉइंट है सबसे पहले तो -7/2, 5/2 है ना। बस ये चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है कि -7/2, 5/2 है, क्लियर, ठीक है। अब -7/2, 5/2 है, तो -7/2 -3/4, 5/2, y कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा ना, तो बस इधर जाना है, -3/4 और कर दिया मैंने, इसमें से -3/4 और कर दो तो ये फोकस आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आपका फोकस आ जाएगा। अब वर्टेक्स की बात करते हैं, ठीक है। वर्टेक्स की बात करोगे तो वर्टेक्स कितना आएगा, ये तो निकाल लिया ना वर्टेक्स, तो वर्टेक्स तो निकाल लिया, -7/2, 5/2, क्लियर है। वर्टेक्स तो अपन निकाल ही चुके हैं, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे कहीं पे होगी और वो कितनी होगी वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। -3/4 क्या +3/4 कर देना, है ना, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा आपका, -7/2 +3/4, जो भी वर्टेक्स आता है उसमें +a करेंगे और जो -a करेंगे, ठीक है। और ये 5/2, क्लियर। नज़र तो को नहीं आ रहा है, अभी आ जाओगे, आगो आगे हो, चलो बढ़िया, ठीक है। तो ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी कहीं डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये वॉटेवर कहीं पे और भी गुजर रहा होगा, देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, बस इसी तरीके से आपको बाकी के पैरामीटर्स निकालने हैं। मेरा मेन एम ये था, ये वाली इक्वेशन बनाना, ठीक है। ये वाली इक्वेशन बनाने के लिए फिर उसको सॉल्व करना, ठीक है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जस्ट रिमेंबर दिस, इसको याद रखें अच्छे से, ओके। आगे की बात अपन करते हैं, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। बस इसमें बाकी के सब निकाल लेना कि भाई ये हमने जो सर लेटर सिस्टम खींचा है, लेटर सिस्टम के एंड पॉइंट क्या आएंगे वो भी आप निकाल सकते हो। जब पता है सब कुछ तो बस फिर तो कुछ करना ही नहीं है ना, इक्वेशन पता चल गई तो बस पॉइंट्स तो निकालने, है ना। लेटर सिस्टम की लेंथ पता है 3, ये वाला कोऑर्डिनेट पता है अपन को, फोकस का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसमें एक बार 3 जोड़ देना y कोऑर्डिनेट, एक बार 3 माइनस कर देना y कोऑर्डिनेट में, आपके लेटर सिस्टम के एंड पॉइंट आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप बाकी की चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द डबल ऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला। अच्छा, डबल ऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला का ट्राई सेक्शन का पॉइंट निकालना है आपको, है ना, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे वो देखो आप, देखो यार, लेट सपोज मैंने ये बनाया पैराबोला, ठीक है, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 4s दे रखा है। एक डबल ऑर्डिनेट बना दो। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अच्छा, इसके मैं पैरामीट्रिक पॉइंट ले रहा हूँ, ये 80 स्क्वायर 280 है, तो ये वाला क्या होगा, 80 स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, -280 हो जाएगा, ठीक है। इसके 3 ट्राई सेक्शन वाले पॉइंट मैंने ये ले लिए, लेट सपोज ट्राई सेक्शन वाले मैंने पॉइंट ये ले लिए, तो यहाँ पर ये और यहाँ पर ये तीनों बराबर होंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट की बात करते हैं, मान लो कि ये वाला पॉइंट P है आपका H, K, ठीक है, ये 1 है 2 है, ठीक है। तो P कितना हो जाएगा बाय सेक्शन फॉर्मूला, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 80 स्क्वायर 280 स्क्वायर अपॉन 3, तो 380 स्क्वायर अपॉन 3, तो 80 स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा -280, ये हो जाएगा 480, तो 380 है, -280 प्लस 480, तो 280 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये अपन ने किसके इक्वल माना था, H, K के, ठीक है। तो H इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और K इज इक्वल टू 280 अपॉन 3, ठीक। तो यहाँ से अब अपन एक काम करते हैं, T की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3k/2 आ रहा है, इसको यहाँ रख दो, तो H इज इक्वल टू A 3k/2a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9/4a, 4a कट यहाँ, और ये y स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/9x, तो ये
इसका क्या आएगा, ये वाला जो है अपन डबल ऑर्डिनेट चेंज करते जाएंगे बार बार, ठीक है, डबल ऑर्डिनेट चेंज करते जाएंगे और इस तरीके से चेंज करना है कि वो ट्राइसेक्शन का पॉइंट ही हो, ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, वन ऑफ द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसका लोकस भी एक पैराबोला ही आएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हो गए पैराबोला के बारे में। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आपको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और ये सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा करने में, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको पढ़ते जाइए, फटाफट से चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। आगे वाली चीज़ की बात करते हैं, आगे वाले स्लाइड पे आते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। अभी तक हम पैराबोला की जनरल टर्मिनोलॉजी, उसके जितने भी पॉइंट्स, उसमें अपन क्या क्या पैरामीटर्स डिसाइड कर सकते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, मतलब वो भी जो भी टर्म्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो सब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक वर्ड मिथ, मतलब यार ये यूं ही है, आप उनको पता है कि कोई एक क्लोज्ड कर्व होगा, उसके अंदर पॉइंट, उसके बाहर पॉइंट, उसके पेरीफेरी पे, तो तब भी थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में, बट पैराबोला इज नॉट क्लोज्ड कर्व, बट स्टिल अपन निकाल रहे हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, ठीक है। तो बात वही है कि यार वो जो उसके बहकावे में आ जाए अंदर, मतलब उसके जो अंदर आ जाए उसको इंटरनल पॉइंट बोलते हैं, उसकी पेरीफेरी पे आ जाए उसको पॉइंट ऑफ पैराबोला, पॉइंट ऑन पैराबोला, और जो उसके बाहर आ जाए ये वाला पार्ट, ठीक है। ये देखो ये वाला जो पार्ट है वो पूरा बाहर है, ये वाला पूरा पार्ट क्या है, उसके इंटरनल पार्ट है, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है, नॉट इनक्लोज कर, बस इसलिए एक मतलब वर्चुअल बात कर रहे हैं अपन, वर्चुअल बात कर रहे हैं यूँ समझ लो, ठीक है। हाँ डिसाइड जरूर कर सकते हैं, जैसे कि अपन ने सर्कल में भी किया था पावर ऑफ पॉइंट निकाल के, है ना। पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है, उस पॉइंट को पटक दो सर्कल के अंदर, अगर पॉजिटिव आ जाए तो अंदर है, जीरो आ जाए तो पेरीफेरी पे, नेगेटिव आ जाए तो बाहर है। बस यहाँ पे भी वही है, उल्टा उल्टा बोल दिया, नेगेटिव आ जाए तो अंदर है, पॉजिटिव आ जाए तो बाहर है ना। यहाँ पर भी वही है, सबसे मैंने पावर ऑफ पॉइंट निकाला, ठीक है। पावर ऑफ पॉइंट अगर लेस देन जीरो आ जाता है तो वो इंटरनल, ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तो एक्सटर्नल, इक्वल टू जीरो आ जाता है तो ऑन पैराबोला। सिंपल सी बात, बस उस पॉइंट को आपको पैराबोला की इक्वेशन में पटकना है, सीधी सी बात, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए जो कॉर्ड होती है, जैसे कि ये पैराबोला बनाया, मैं सब इसी के रेफरेंस में बताऊंगा, ये सब इक्वेशन इसी के रेफरेंस में निकली हुई है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है आपके, स्टैंडर्ड ही है मेन कोर्स में, ठीक है। ये दो पॉइंट है T1 और T2, ठीक है। T1 है, ये ए पॉइंट को अपन T1 लिखना, दैट मीन्स मैं पैरामीट्रिक फॉर्म की बात कर रहा हूँ। पैरामीट्रिक पॉइंट्स क्या होंगे, ए पॉइंट पर AT1 स्क्वायर 2AT1, बी पे होंगे AT2 स्क्वायर, क्योंकि मैंने T2 लिया है तो 2AT2, ठीक है। अच्छा अब 2 पॉइंट फॉर्म लिख सकते हो लाइन की, ये दोनों पॉइंट पता है तो 2 पॉइंट फॉर्म लिख दो ना मुंह फाड़ के, ठीक है। जब पूरा सॉल्व करोगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा, सर ये इस शक्ल में क्यों लिखा है, कुछ फायदा होगा इस शक्ल में इसलिए लिखा है, याद करने में ईजी रहता है। y इज इक्वल टू एक्स अपॉन T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2a T1 अपॉन T1 प्लस T2। ये क्या लिखा हुआ है, T1 T2 का अर्थमेटिक मीन, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, वही तो लिख रखा है, तो ये अर्थमेटिक मीन हो गया, ठीक है। अच्छा और ज्योमेट्रिक मीन देखो, ये T1 T2, ये 2 भी नीचे आ जाएगा तो ये एम हो जाएगा, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ऑफ T1 T2, तो T1 T2 कितना हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, तो ईजी हो गया ना याद करने में, एक्स अपॉन एम प्लस ए GM स्क्वायर अपॉन एम, काम खत्म। क्योंकि मुझे अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर के बहुत पता है, अच्छे से पता है, इसलिए मैं इसको अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की टर्म्स में याद करता हूँ तो ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी कॉर्ड की इक्वेशन। बाकी आप चाहो तो लंबा चौड़ा करके भी याद कर सकते हो, बहुत सारी जगह दे रखा है, बहुत सारी जगह दिखाया हुआ भी है ना, बट ज़्यादा बेटर कंक्लूजन ये है कि आप याद करने का तरीका ढूंढें, है ना। हर चीज़ों को रटने से मतलब उनको तरीका ढूंढे तो बहुत जल्दी से याद हो जाती है, ठीक है। एक्स अपॉन AM प्लस ए इंटू GM स्क्वायर अपॉन AM, काम खत्म, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे लिख रखी है कि अगर T1 T2 इक्वल हो जाए, ठीक है, तो टेंजेंट लाइन आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। ये T1 T2 इक्वल यहाँ आते आते यहीं पे आ गया, तो फिर ये कॉर्ड क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। तो जब T1 T2 इक्वल हो जाएंगे तब आपकी टेंजेंट लाइन बन जाएगी, क्लियर। तो आप कॉर्ड की इक्वेशन से टेंजेंट की इक्वेशन भी निकाल सकते हो किसी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालना, पर ये बहुत टिपिकल मेथड हो जाएगा, बट मैंने जस्ट कंडीशन आपको बता दी है यहाँ पर, है ना। अच्छा एक दो कंडीशन और दे रखी है यहाँ पर कि अगर कॉर्ड पास हो रही है C,0 से, C,0 से हो रहा है तो यहाँ C रखूँगा, यहाँ 0 रखूँगा, यहाँ C रखूँगा, यहाँ 0 रखूँगा, ये तो दोनों वैसे उधर चले गए, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा C इज इक्वल टू माइनस ए T1 T2, जस्ट रिमेंबर दिस इज द कंडीशन। ये कंडीशन मैंने इसलिए भी निकाली है क्योंकि आपको अगर वो कोड जो फोकस से पास हो रही है तो वहाँ पर C की जगह कितना आ जाएगा, A आ जाएगा, तो वो जब रखोगे, ठीक है, जब वो रखोगे तो अपनी नेक्स्ट कंडीशन है, ये याद रखना, एक तो C,0 से आ जाता है तो C इज इक्वल टू माइनस ए T1 T2, ठीक है। और इफ कोड पासेस थ्रू द फोकस, अगर फोकस से पास हो जाता है A,0 से, ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं फोकल कोड। A,0 से पास हो जाता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फोकल कोड, ठीक है। और उसमें आ जाता है T1 T2 इज इक्वल टू -1, कितना आ जाएगा, T1 T2 इज इक्वल टू -1, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। लिख भी रखा कंडीशन ऑफ फोकल कोड, कंडीशन ऑफ फोकल कोड, ये सब स्लाइड्स, इन सब का मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर हो जाएंगे आपके शॉर्ट तरीके से, और आपको इसको फटाफट पूरे चैप्टर को आधे घंटे में रिवाइज कर सकते हो, चैप्टर को ईजिली,
ठीक है, अगर आपके पास ये नोट्स हुए हैं तो बस जस्ट देखना होगा आपको कि हाँ ऐसा 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 होता है, क्योंकि इसमें से फॉर्मूले सब थ्योरी वोरी सब डिस्कवर कर लिए मैंने जितनी भी है। तो T1 T2 इज इक्वल टू -1 किसकी कंडीशन है? कंडीशन ऑफ फोकल कॉर्ड की है। क्लियर? ठीक है, एक क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पर, एक क्वेश्चन इसको करके देखते हैं। शो दैट द ऑल कोड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसको लेने का भी मेरा एक रीजन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबटेंडिंग राइट एंगल एट वर्टेक्स पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, ठीक है, पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बोलूँ, लेट सपोज ये पैराबोला है, ठीक है, ये कॉर्ड है, ये कोई एक पॉइंट है, बहुत सारी कॉर्ड है ऐसी, ठीक है, वो सभी कॉर्ड लेनी है जो वर्टेक्स पे राइट एंगल बना रही है, ये वर्टेक्स पे राइट एंगल बना रही है, ठीक है। इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी ले लेते हैं, ये पॉइंट आपको पता है 0,0 होता ही है, ठीक है। तो आपको पता करना है कि जितनी भी कॉर्ड हैं वो पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से पास होगी, और वो फिक्स पॉइंट कौन सा है वो भी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, फिक्स पॉइंट कौन सा है वो। बट देखो दो तरीके हैं इसको करने के। मेथड 1, जो फर्स्ट मेथड आप क्या करोगे, ए बी को एज अ डायामीटर मानते हुए सर्कल, ठीक है, ये सर्कल हो जाएगा, ए बी को एज अ डायामीटर मानते हुए सर्कल, और सर्कल में सेमी सर्कल पे राइट 90 डिग्री बनता है ना, ठीक है, तो उससे कर सकते हो। और दूसरा मेथड है आपका होमोजेनाइजेशन, ठीक है, ये अपन ने L1 मान लिया, ये अपन ने L2 मान लिया। ये मेथड ज़्यादा इजी है तो इसलिए मैं इस मेथड पे अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेथड ज़्यादा इजी है होमोजेनाइजेशन वाला। ओके, तो होमोजेनाइजेशन को अपन पहले करते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ तो ध्यान रखना, होमोजेनाइजेशन L1 और L2 ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, लाइन अपन मान लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, इसको इधर ले लिया तो y स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, y माइनस एम एक्स अपॉन सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और कंडीशन क्या है कि ये जो L1 है वो परपेंडिकुलर टू L2 है। इसकी कंडीशन क्या होती है, मैंने बताया था वहाँ पर स्ट्रेट लाइन में होमोजेनाइजेशन करवाया था तब, ठीक है। जब होमोजेनाइजेशन में आप पेयर ऑफ लाइन्स लिखते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर अगर इक्वल टू 0 हो जाता है तो वो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो वही तो कंडीशन लगानी है अपन को, ठीक है, वही कंडीशन लगानी है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4am/c है ना, और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट तो 1 दिख ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा c इज इक्वल टू -4am, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी आपके पास y इज इक्वल टू mx माइनस 4am, है ना, यही था ना यार, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो c की वैल्यू डाल दी। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू mx माइनस 4a, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। इधर पटकते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस प्लस कर दूँ, ठीक है, m कर देता हूँ, इसको 4a माइनस एक्स कर देता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखो दिख रहा है L1 प्लस लैम्डा L2, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास L1 तो आ जाएगा y इक्वल टू 0 और L2 आ जाएगा आपका 4a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों लाइन कहाँ से पास हो रही है, 4a,0 से, है ना, तो फिक्स पॉइंट यही होगा 4a,0, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। होमोजेनाइजेशन की एक परफेक्ट एप्लीकेशन है ये। होमोजेनाइजेशन सर कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, तो दिस वन इज द परफेक्ट एप्लीकेशन, ठीक है। ये मैंने दो कंडीशंस बताई थी आपको कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर में वो परपेंडिकुलर होती हैं लाइंस, है ना। तो ये बहुत अच्छे से याद रखें यार आप, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। होमोजेनाइजेशन का कंसेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ हो रहा है, तो जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन, फोकल कॉर्ड की कंडीशन याद रखें और ये कोड की इक्वेशन याद रखें। आगे बात करते हैं, आगे की जो बातें हैं अपने पास वो है लाइन एंड पैराबोला, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपन ने लाइन एंड सर्कल भी पढ़ा था, वैसे अपन लाइन एंड पैराबोला भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। लाइन एंड पैराबोला में क्या है वो देखिए, ठीक है। जैसे कि लेट सपोज ये पैराबोला है, अब 3 लाइनें बनाई हैं, ये ना तो उसको टच कर रही है ना क्रॉस कर रही है, ये उसको टच कर रही है और ये उसको क्रॉस कर रही है, वही कंडीशन, ठीक है। मान लो कि ये तो लाइन हो गई और ये पैराबोला हो गया, ये उठा के यहाँ पटका, तो आपको एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक मिल गई, ये सुनो, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। अब एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक मिल रही है तो इसके 2 रूट होंगे, x1 और x2, ठीक है, इसके 2 रूट होंगे x1 और x2। वही चीज़ अगर इस क्वाड्रेटिक का आपको d पॉजिटिव मिलता है, ठीक है, d पॉजिटिव मिलता है तो ये एक सीकेंट होगी, d इक्वल टू 0 मिलता है तो टेंजेंट होगी, और d लेस देन 0 मिलता है तो ये ना तो टच करेगी और ना क्रॉस करेगी,
ठीक है। तो दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन दिस क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक को बनाना है पहले आपको, और कैसे बनाओगे, दोनों लाइन को सॉल्व करके, दोनों कर्व को सॉल्व करके, ठीक है। अच्छा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहाँ से निकलेगी, डी इक्वल टू 0 पे टेंजेंट होता है ना, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए जैसे आप डी इक्वल टू 0 करोगे इसमें, तो सी इज इक्वल टू ए बाय एम, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराबोला की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, सी इज इक्वल टू ए बाय एम। सर्कल में क्या था, सी प्लस माइनस ए रूट 1 माइनस एम स्क्वायर, याद है या नहीं याद है, याद नहीं है तो उसको याद कर लेना। मैं लास्ट में आपको एक चार्ट बना के दे दूंगा जिसमें चारों कर्व का, सर्कल का, पैराबोला का, इलिप्स का, हाइपरबोला का एक अच्छे से चार्ट बना के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसकी स्लाइड्स अपन लास्ट में हाइपरबोला के बाद देखेंगे उसको, बट स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल, उसके लिए आपको इसके साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो गई। अच्छा, सी क्या था, ये पैराबोला की इक्वेशन थी, सॉरी ये थी टेंजेंट की इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस सी की जगह रख देना a बाय m। तो ये टेंजेंट की स्लोप फॉर्म आई है, ये क्या है, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दीजिए, आपकी स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट है, ऑलवेज टेंजेंट टू पैराबोला। ये क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m इज ऑलवेज टेंजेंट टू पैराबोला, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालोगे आप y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ, तो ये आएगा, ये चीज याद रखो या न रखो, सॉल्व भी करके निकाल सकते हो, है ना, a बाय एम स्क्वायर और 2a बाय एम, a बाय एम स्क्वायर और 2a बाय एम, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। अच्छा, वही देखो, टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन पैराबोला, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो यार एक चीज तो स्लोप वाली फॉर्म तो मैं बता चुका हूं आपको, है ना। एक पैरामेट्रिक फॉर्म होती है, एक कार्टेशियन फॉर्म होती है, अपने सर्कल में पढ़ी थी। कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालेंगे, पॉइंट आपको पता है x1, y1, dy बाई dx निकालो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का, ठीक है। ये लिख रखा है यार, पहले मेथड, इसने एक मेथड ये भी लिख रहा है कि t1 t2 रख दो यहाँ पे पैराबोला में, तो टेंजेंट की इक्वेशन निकल जाएगी, काम खत्म। दूसरा मेथड ये है आपका कार्टेशियन, पैरामेट्रिक अपन बाद में पढ़ लेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ये है आपका कार्टेशियन, ठीक है। कार्टेशियन में आपको क्या करना है, अच्छा ये पैरामेट्रिक दे रखा है, पैरामेट्रिक दे रखा है क्योंकि t दे रखा है, ठीक है। कार्टेशियन में भी समवॉट यही है, डिफरेंट, इसमें अपन ने पॉइंट कार्टेशियन पॉइंट मान लिया ना, सॉरी पैरामेट्रिक पॉइंट मान लिया ना, a t स्क्वायर 2a t। अगर कार्टेशियन होता तो x1, y1 दे रखा होता, पैरामेट्रिक फॉर्म है तो 2t की टर्म्स में दे रखा है। इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया था, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt dx बाई dt, ठीक है। अब दिख रहा है, चलिए अब तो दिख ही रहा होगा, है ना। तो dy बाई dt करोगे तो 2a आ जाएगा और ये आ जाएगा 2at, सॉल्व किया 1/t तो tan थीटा। अब वही है ना यार, ये निकल गया तो फिर तो क्या है, अपने पास स्लोप निकल गया ना, ये m की तो वैल्यू है, तो m की वैल्यू यहाँ पे रख दी। तो ये याद रखना कि कंपेयर करोगे तो m इज इक्वल टू 1/t आ रहा है अपना, ठीक है। तो ये हो जाएगा x/t और ये हो जाएगा 80। तो ये पैरामीट्रिक की टर्म्स में, ये स्लोप की टर्म्स में जब m हो, और कार्टेशियन की टर्म में हो तो x1, y1 दे ही रखा होगा, वही वापस डिफरेंशिएशन करना, dy बाई dx निकालना, ठीक है। ये दोनों कर देना, dy बाई dx निकालोगे एट x1, y1, फिर स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो वहाँ से भी टेंजेंट की इक्वेशन निकल सकती है अगर पैराबोला के किसी पॉइंट पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो, क्लियर, ठीक है। तो दिस इज, ये अपन ने टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दिया। आगे नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कि आगे की बात क्या है। ओके, चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, अभी तक का जो भी पार्ट पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उससे बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं टेंजेंट तक, ठीक है। टेंजेंट तक नॉर्मल के क्वेश्चन भी आते हैं, कॉर्ड्स के क्वेश्चन भी आते हैं, कॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट भी बहुत सारी जगह आपको नहीं दिखा रखा होता है क्रैश कोर्स में, बट मैं यहाँ पर पूरा कंटेंट कवर कर रहा हूँ, तो मैं एक एक टॉपिक आपके सामने डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो चलिए, अब कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये सब मैंने फॉर्मूलेज याद करने के लिए लिख रखे हैं कि लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला, ठीक है। ये पैराबोला भी है, आगे जगह नहीं थी ना, ठीक है। मतलब ये ए बी की लेंथ निकालनी है, अगर आपको फोकस से पास नहीं हो रही है तो ये होगी, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू, ये कहाँ से आया सर, तो भाई साहब कॉर्ड की इक्वेशन निकाल के अपन ने इन दोनों पॉइंट को सॉल्व किया है पैराबोला के साथ, तो फिर उनके बीच में पॉइंट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इक्वेशन को सॉल्व किया, तो ये मिल जाएगा आपको। आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद हो तो बहुत ही बढ़िया। 4/m स्क्वायर रूट a 1 प्लस m स्क्वायर और a माइनस cm, ठीक है। दिस इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड, ओके। अगर फोकल कॉर्ड निकालना है तो 4a कॉजेक स्क्वायर थीटा, काम ही खत्म, 4a कॉजेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर भी m इज इक्वल टू tan थीटा है ना, यहाँ पर भी क्या है, m इज इक्वल टू tan थीटा है, बस उसी की हेल्प से मैंने m को tan थीटा को सॉल्व करके कॉजेक स्क्वायर थीटा निकाला है, ठीक है। m इज इक्वल टू कितना है, tan थीटा, तो यहाँ पर फोकल कॉर्ड की लेंथ कितनी हो जाएगी, ab इज इक्वल टू 4a कॉजेक स्क्वायर थीटा, 4a कॉजेक स्क्वायर थीटा, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्टर सर्कल। यार डायरेक्टर सर्कल अपने सर्कल में भी पढ़ा था, और वहाँ पे क्या था कि सर वो टेंजेंट जो परपेंडिकुलर हो उनका लोकस, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस सर्कल होता है सर्कल में, पैराबोला में सर्कल नहीं होता। डायरेक्टर सर्कल इन केस ऑफ सर्कल, ठीक है, लिख रखा है सर्कल, डायरेक्टर सर्कल इज अ सर्कल, ठीक है। सर्कल के केस में डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, सर्कल ही होता है, बट पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल इज अ लाइन। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, लाइन होती है, और वो लाइन कौन होती है, उस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स,
ठीक है, तो देखो वही है, ये है। अब जितने भी टेंजेंट जो परपेंडिकुलर हैं उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट का लोकस, तो हमेशा ये वाला जो पॉइंट है वो x इक्वल टू माइनस है। आप निकालोगे भी सही ना पी एच कोमा के का, ठीक है, ये फोकल कॉर्ड होती है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो लोकस ऑफ पॉइंट P देन इट कम्स x इक्वल टू माइनस ए। एक्स इक्वल टू माइनस ए क्या होगी, इसकी डायरेक्ट्रिस ही तो होगी, ठीक है। तो डायरेक्टर सर्कल इन केस ऑफ पैराबोला इज अ लाइन विच इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। वो सर्कल के केस में डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, वो खुद एक सर्कल ही होता है जिसकी रेडियस रूट टाइम्स हो जाती है, रूट 2 टाइम्स हो जाती है। याद होगा सर्कल में अगर r है सर्कल की रेडियस, तो डायरेक्टर सर्कल की रेडियस रूट 2r हो जाती है, हाँ या ना, ठीक है। तो बार बार पीछे वाला भी मैं आपको रिवाइज करवाता जा रहा हूँ ताकि आपको याद रहें चीज़ें, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन दे रखा है कि अ टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x को देख के मुझे ये समझ में आया कि a की वैल्यू 2 होगी, 4x होता है ना, तो a की वैल्यू अपन ने 2 पता कर ली, ठीक है। मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द लाइन। अच्छा, तो सबसे पहले इस पर अपन लिख देते हैं t इक्वल टू 0, और इस पर t इक्वल टू 0 होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ए की वैल्यू 2 तो 2 बाई एम होगी। अब इस टेंजेंट वही लिख रहा है, टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द लाइन 3x प्लस 5। इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो दोनों लाइन के बीच का एंगल तो मुझे पता ही है, tan 45 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, जब ये तो 1 हो गया tan 45, तो 1 प्लस 3m मॉड में चला जाएगा, तो m माइनस 3 इज इक्वल टू एक तो हो जाएगा 3m प्लस 1, और m माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3m माइनस 1। क्लियर। तो m की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने, यहाँ से आ जाएगी प्लस 4 माइनस 2, सही है, और यहाँ से आ जाएगी 4m, और ये हो जाएगा 2 1/2, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या क्या होगी, सो t इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2m, ठीक है, माइनस 2m, और ये 2 बाई माइनस 2 तो माइनस 1, ठीक है, और y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस 2, और ये 1/2। क्लियर, ठीक है। अब इसने बोल रखा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालना है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि पी ओ सी क्या होता है, a बाई एम स्क्वायर और 2a बाई एम। सर ये कैसे याद रखें, तो यार ये रख दोगे ना यार, m की वैल्यू पटक देना तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएंगे, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा, इसका भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा, ठीक है। बस m की वैल्यू पटकनी है, इसमें m की वैल्यू -2 डालनी है, इसमें m की वैल्यू हाफ डालनी है, ठीक है। याद करने का तरीका, ये POC कैसे याद किया जाए, या तो अपने पढ़ा था 80 स्क्वायर 280 पैरामीट्रिक पॉइंट होता है, t की जगह 1/m रख दो, यू गॉट दिस। समझ में आ गया ना, ठीक है। t की जगह कहाँ पे रखना है आपको, पैरामीट्रिक पॉइंट में, ठीक है। पुट t इज इक्वल टू 1/m इन 80 स्क्वायर 280। देखो यहाँ पे रखूँगा 1/m, तो a/m स्क्वायर आ गया, ये 2a/m। क्लियर हो गया, फंडा समझ में आ गया बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं अपन आगे की। आगे अपन को क्या पढ़ना है, ठीक है। भाई साहब कुछ बस छोटे छोटे से पॉइंट हैं कि याद रखें कि अगर दो टेंजेंट T1 और T2 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो मैंने इस पर टेंजेंट की इक्वेशन निकाली, y इज इक्वल टू एक्स बाई T1 प्लस AT1, इस पर भी निकाली x बाई T2 प्लस AT2, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट एट पैराबोला AT1 T2, AT1 प्लस T2, AT1 T2, AT1 प्लस T2। जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें याद करने की हैं कॉनिक सेक्शन में, नो डाउट, और बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें इलिप्स में भी आती है, ये सब चीज़ें हाइपरबोला में भी आएगी, ठीक है, और पैराबोला में तो है ही, सर्कल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा किसका था। तो आपको ये क्रिस्टल क्लियर रखना है। अगर ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर रख दोगे तो खटाखट से चीज़ें हो जाएंगी और मज़ा आ जाएगा, मज़ा, बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं नॉर्मल टू द पैराबोला। नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर उस पॉइंट पर, तो वही है जैसे कि ये टेंजेंट ड्रॉ किया तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी x1 y1, ये हो जाएगा नॉर्मल। इक्वेशन निकालने की अगर ये पॉइंट दे रखे, ये कार्टेशियन इक्वेशन लिखी हुई है मैंने, y माइनस y1, ये क्या है भाई, ये टेंजेंट का स्लोप निकाल लोगे। चलो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, है ना, थोड़ा बढ़िया रहेगा आपके लिए। जैसे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना, तो 2y डिवाइड बाई डी एक्स, ये 2y डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a, ठीक है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2a बाय y, ठीक है। ये आ जाता है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P करूँगा तो 2a बाय y1। पॉइंट P क्या है आपका,
और जो आपका पॉइंट P है वो है x1, y1। क्लियर? ठीक है, तो मुझे यहाँ से बताओ स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा एट पॉइंट P, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस y1/2 है। क्लियर है? वही तो रखा रहेगा माइनस y1/2 है, और ये x माइनस x1। ये तो हो गई कार्टेशियन इक्वेशन नॉर्मल की निकालने का तरीका। ठीक है, अब निकालते हैं अपन स्लोप और पैरामेट्रिक। ठीक है यार, ये चीज़ ध्यान रखना कि स्लोप और पैरामेट्रिक, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, ध्यान रखना सब, जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊँ यहाँ पर। ओके, तो देखिए सबसे पहले कहाँ जा रहा है ये, चलो अपन को तो जो चीज़ें देखनी है वो तो दिख ही रही है। स्लोप फॉर्म निकालेंगे तो कितना आ जाता है, y इजिकल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। ये कहाँ से आई होगी यार? तो ये तो वो टेंजेंट की इक्वेशन में अपन ने कुछ भी नहीं किया है, बस स्लोप का तो उल्टा किया है, बस ये याद रखें आप। ठीक है, माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस टी, और इसमें अगर अपन को स्लोप के फॉर्म में निकालना है, एम के टर्म्स में निकालना है, तो टी को क्या रख देंगे, 1/m रख देंगे। ठीक है, वही लिख रखा फॉर टी इक्वल टू 0 एम इजिकल टू 1/t, और फॉर एन इजिकल टू 0 एम इजिकल टू माइनस टी, इसमें माइनस टी रख देना, एम इजिकल टू, या तो फिर ये इक्वेशन निकाल लेना है ना, स्लोप की फॉर्म में इसमें एम इजिकल टू माइनस टी रखोगे तो ये आ जाएगा। तो दोनों में याद होनी चाहिए, माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, और एम एक्स, दिस इज योर एक्स, एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। ठीक है, अब एक चीज़ ये देख रहे हो कि यार ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो m के अंदर क्यूबिक है, m के अंदर क्यूबिक है, मतलब m की 3 वैल्यूज आएंगी, m1 m2 m3। तो इसका मतलब किसी एक यूनिक पॉइंट से आप 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो सर्कल पर, वही लिख रखा है, नॉर्मल पासेस थ्रू h, k, देन दिस 3 है तो क्यूबिक आ रही है, तो 3 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट में ऐसा नहीं था, टेंजेंट में आपके पास क्वाड्रेटिक आई थी, क्वाड्रेटिक आई थी, इसका मतलब 2 m की वैल्यूज आएंगी, तो मतलब 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, बट किसी एक पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से आप 3 एक्सटर्नल इंटरनल पर कोई भी जो उसकी पेरीफेरी पे ना हो, आप 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और जो तीनों नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे ए बी सी पे वो कट करेंगे, तो उसका जो ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा। इसका रीजन क्या है कि m1 m2 देखो इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, m1 m2 m3 है ना, इस इक्वेशन के रूट है m1 m2 m3, और m स्क्वायर की टर्म गायब है, सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब सम ऑफ रूट 0 आ रहा है, इसका मतलब ठीक है, जब थोड़ा सा आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन के बारे में डील करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो सेंट्रोइड होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया ना, है ना, क्योंकि x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। अब m1 m2 m3 0 हो गया है। ठीक है, तो x एक्सिस पे आएगी ना, y कोऑर्डिनेट उसका 0 हो गया। ठीक है, सेंट्रोइड 0 आएगा, दिस इज रिमेंबर दिस, इसको याद रखें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर टेंजेंट ड्रॉ कर नॉर्मल ड्रॉ करते हो एट पॉइंट T1 पे, तो वापस नॉर्मल पे भिड़ेगा, पैराबोला पे भिड़ेगा कहीं ना कहीं। तो जो वापस जो भिड़ता है उसकी इक्वेशन ये होती है, T2 इजिकल टू माइनस 2 अपॉन T1 माइनस T1। ठीक है, T2 इजिकल टू माइनस 2 अपॉन T1 माइनस T1। क्लियर है? ओके, अच्छा, और एक चीज जो भी है कि अगर आप 2 नॉर्मल ड्रॉ करते हो और वो दोनों नॉर्मल वापस इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट पैराबोला, तो T1 T2 इजिकल टू 2 होगा। जब भी T1 T2 इजिकल टू 2 हो जाए, ये तो आप सिर्फ कंडीशन याद रखना कि जब भी T1 T2 इजिकल टू 2 हो जाता है तो मतलब वो दोनों नॉर्मल वापस पैराबोला पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ये सिर्फ याद करने के लिए है बेटा, ये बहुत अच्छे से याद कर लेना जितनी भी चीज़ें हैं। ठीक है, टेंजेंट तक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके आगे वाला जो पार्ट है वो बहुत सारी थ्योरी है, आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी। ठीक है, एक और स्लाइड से फिर अपन 1-2 क्वेश्चन करेंगे उसके बाद में। ठीक है, उसमें भी अपन थ्योरी पार्ट ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। चलिए आगे की स्लाइड स्टार्ट करते हैं। आगे की स्लाइड में भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं आपके, बस याद रखने की चीज़ें। देखो, इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल, अगर 2 नॉर्मल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट T1 है, ये पॉइंट T2 है, सब पैरामेट्रिक फॉर्म की उसमें बता रहा हूँ। तो पॉइंट ऑफ, अब यार सर कैसे आया, तो दोनों T1 T2 पे नॉर्मल निकाले और नॉर्मल को सॉल्व किया, इतनी माथा पच्ची करोगे तो ये याद रख लो, a T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस 2 और माइनस a T1 T2 T1 प्लस T2। तो दिस आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉर्मल्स। ठीक है, हाँ इतना लंबा फॉर्मूला है, बिल्कुल याद करना पड़ेगा, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है यार। T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना, और ये T1 T2 और एक बार प्रोडक्ट और एक बार एडिशन माइनस a के साथ। तो ये 3-4 आपको क्वेश्चंस करने भी पड़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, इसलिए तो शॉर्ट नोट्स बनवा रहे ताकि लास्ट में आप इसको एक बार रिवाइज करवा लो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। यार देखो, ये पॉइंट P है, इस पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया और इस पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। इस टेंजेंट, अच्छा यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक है, इस टेंजेंट का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर, वो तो होता है लेंथ ऑफ सम टेंजेंट, और इस नॉर्मल का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस ये आ जाएगा BC। AB तो प्रोजेक्शन आ रहा है टेंजेंट का, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हो जाती है, और जो BC है वो इस नॉर्मल का प्रोजेक्शन आ रहा है। ठीक है, वो हो जाता है आपका, वो क्या हो जाता है आपका, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ जो सब टेंजेंट आती है वो 2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, 2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट,
और बी सी आ जाता है सेम फॉर ऑल पॉइंट ऑन द पैराबोला। सभी पॉइंट पैराबोला पे कहीं पे भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे सबके लिए सेम ही आता है, और वो होता है आपका लेंथ ऑफ सेमी एल आर। ठीक है, एल आर की लेंथ होती है 4a, सेमी एल आर की लेंथ हो जाएगी 2a, तो ये आ जाएगा आपका 2a। ठीक है, इज इक्वल टू 2a, याद रखना, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो जाएगा आपका 2a। सेमी एल आर मतलब एल आर का हाफ यार, वो 4a तो ये 2a हो जाएगा ना। क्लियर है चीज़? ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें अच्छे से। अच्छा, पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट यार अपन ने सर्कल में भी पढ़ा था, सेम फॉर्मूला था। ठीक है, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, एस इज योर कर्व की इक्वेशन, एस वन इज योर जिस पॉइंट पर जो एक्सटर्नल पॉइंट है ना, वो हो जाएगा आपका एस वन कर्व में डालती है, टी स्क्वायर टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेना, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस करना, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस करना, इस तरीके से आप, तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। एक्चुअली ये एल वन और एल टू इक्वल टू जीरो निकालना है, वो इससे आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस, वो चीज़ें याद करने की बस, और कुछ नहीं है ना। ये है आपका लेंथ ऑफ सी ओ सी, जैसे कि इस पॉइंट से मैंने ये टेंजेंट खींचा, ये टेंजेंट खींचा, तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली, ये क्या हो जाएगी आपकी लेंथ ऑफ सी ओ सी। ये पैराबोला है ना, लेंथ ऑफ सी ओ सी ए बी, उसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, याद रखें, ये मल्टीप्लाई में ना, दिस इज नथिंग रूट वाई वन स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और रूट वाई वन स्क्वायर माइनस 4a x1 अपॉन a, है ना, ये दिस होल थिंग। ठीक है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी। ये जो ट्राइंगल पी ए बी बनता है, इसका एरिया, ये बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, बट आपको पता होगा तो बहुत ही बढ़िया। वाई वन स्क्वायर माइनस 4a x अपॉन 2a होल रेज़ टू पावर 3/2। अब अगर आपको शॉर्ट ट्रिक में जाना है, जल्दी जल्दी चीज़ें याद, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो फिर चीज़ें याद होनी चाहिए। इसमें लॉन्ग में नहीं जाना पड़ेगा कि बे पॉइंट निकाल रहे हैं, फिर हम ये निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं, फिर ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं। डायरेक्टली याद रखें, वाई वन स्क्वायर माइनस 4a x होल रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 2a। ठीक है, क्रैश कोर्स में यही होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि इसकी डेरिवेशन नहीं करवा सकते। ओके, चलो नेक्स्ट, कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट दे रखा है कॉर्ड का, तो वही हो जाता है टी इज इक्वल टू S1। ये एक अच्छी सुंदर सी चीज़ है कि सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट सेम होता है, टी इज इक्वल टू S1 हर जगह। टी इज इक्वल टू S1 कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट फॉर ऑल द कॉनिक्स। ओके, डायमीटर क्या होती है वो देखो, ये सब सिर्फ सिंपल डेफिनेशन है, आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी इन्हीं को। डायमीटर में बता देता हूँ क्या होती है कि पैरेलल कॉर्ड का सिस्टम, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। ठीक है, इनके मिड पॉइंट जो होते हैं ना, जितनी भी पैरेलल कॉर्ड्स होती है, उनके मिड पॉइंट का लोकस, उसको अपन बोलते हैं डायमीटर। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, लोकस निकालोगे, पहले कॉर्ड की इक्वेशन लिखोगे, फिर उसका मिड पॉइंट लिखोगे, ठीक है, एच कोमा कैसे इसको कंपेयर करोगे, तो y इज इक्वल टू 2a/m आ जाती है। और ये तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, y इज इक्वल टू 2a/m। डायमीटर इज ऑलवेज y इज इक्वल टू 2a/m इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, जस्ट रिमेंबर जी, इसको अच्छे से याद रखें आप। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, कुछ हाईलाइट्स हैं, ये लास्ट है। ठीक है, यहाँ पर अपना पैराबोला खत्म हो जाएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, उस क्वेश्चंस के बाद अपना एक शॉट में पैराबोला पूरा कंप्लीट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट्स बहुत अच्छे से ध्यान रखना। जैसे कि किसी पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एस a,0 है। ठीक है, अच्छा, इसकी इक्वेशन ये होती है, इसमें y इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा, नॉर्मल की इक्वेशन में y इक्वल टू 0 मिलेगा तो ये पॉइंट मिल जाएगा। तो ये कहना चाह रहा है कि ये एस टी, ये एस पी और ये एस जी तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एक सर्कल में सर्कमस्क्राइब कर सकता हूँ, ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट नॉर्मल एंड एक्स एक्सिस एट द सेंटर एट फोकस। ये फोकस है ना a,0। ठीक है, ये क्या है आपका फोकस है a,0, बहुत अच्छे से याद रखना है इसको। ठीक है, समझ में आया? ये पॉइंट और ये पॉइंट तो पता चली गए आपको, ये पॉइंट और ये पॉइंट तो पता चली गए। तो ये बोल रहा है कि एक सर्कल अगर आप सर्कमस्क्राइब करते हो, पॉइंट, टेंजेंट, नॉर्मल और एक्स एक्सिस, मतलब टेंजेंट, नॉर्मल और एक्स एक्सिस का, तो उसका जो सेंटर आएगा वो फोकस पे आएगा। ठीक है, एस टी इज इक्वल टू एस जी इज इक्वल टू एस पी, डिराइव करते रहना आराम से घर पे बैठ के। ठीक है, हाँ, अब देखो क्या है कि सेमी एल आर 2a ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। ठीक है, ये क्या बोल रहा है वो देखो, ये मैंने एक फोकल कॉर्ड बनाई है ना, ये a,0 है, फोकल कॉर्ड है ना, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब पी आर और पी क्यू निकाल लोगे आप, पी आर और पी क्यू निकाल लोगे। पी आर कितना आएगा इसके बराबर और पी क्यू कितना आएगा इसके बराबर। ठीक है, तो ये निकाल लिया। तो इसने क्या बोल रखा है कि जो सेमी एल आर है 2a ऑफ पैराबोला इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड। ठीक है, ये सेगमेंट्स हैं, इन फोकल कॉर्ड का हार्मोनिक मीन होता है। ठीक है, हार्मोनिक मीन होता है, जस्ट रिमेंबर दिस, इसको बहुत अच्छे से याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, जस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं पी आर निकाल के बताता हूँ, पी आर कितना आ जाएगा, ये तो ए स्क्वायर और ये ए प्लस ए स्क्वायर और आर क्यू, ये आ जाएगा ए प्लस, ये पी और क्यू के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए पहले, तो ये 80 स्क्वायर, ये 280।
ठीक है, वापस अगर इसको कट करती है तो क्या लिखता था अपन ने, T1 T2 इक्वल टू -1 लिखा था ना, तो ये अपॉन टी स्क्वायर और -2a अपॉन टी आ जाएगा, तो ये वाली चीज़ है वो आ जाएगी a अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, ये a अपॉन टी स्क्वायर और ये a है, ठीक है। इन दोनों का हार्मोनिक मीन निकालना, आपको जो हार्मोनिक मीन है वो कितना मिलेगा, आपको 2a ही मिलेगा। क्लियर, ये हार्मोनिक मीन आपको 2a मिल जाएगा, तो वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। जो लास्ट है वो क्या है कि टेंजेंट नॉर्मल एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एल की एक्सट्रीमिटीज पे अगर आप टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करते हो, जैसे कि मैं आपको हल्का सा डायग्राम बना के बता देता हूँ। यहाँ से ये एल आर बनाइए, इसकी एक्सट्रीमिटीज़ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है, दोनों पे ये वाला और ये वाला, और इस पर नॉर्मल भी ड्रॉ करते हो, तो ये जो चारों चीज़ें मिलके हैं ये क्या बना देगी, आपका सर्कल बना देगी। ये क्या बनाएगी, आपका सॉरी स्क्वायर बनाएगी, स्क्वायर, सर्कल कहाँ से आ गया, स्क्वायर बनाएगी, ठीक है। इतनी देर से बोलते 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 मुंह दर्द करने लग जाता है और फिर कुछ भी निकलता है मुंह से, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं, ये अच्छे से याद रखें। ये जो लास्ट में है ये सब चीज़ें आपको याद करने की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन ने पैराबोला की थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए हैं जो अच्छे अच्छे हैं, ठीक है, जिससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट अगेन रिवाइज हो जाएंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन पर। ओके चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यार। ये कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो कि अपन ने जो पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन पे बेस्ड है। मैंने 3 क्वेश्चन लिए, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके कुछ कंसेप्ट रिवाइज होंगे वापस से अपने यहाँ पर। देखो क्या लिख रखा है, द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला। यार वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax एक पैराबोला है आपके पास, ओके और एक आपके पास सर्कल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये सर्कल है। इन दोनों का टेंजेंट क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करोगे आप, तो अच्छा इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन आपको पता है y इज इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस a बाय m होता है, ठीक है। तो mx प्लस a की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, जब मैं इसको 4a से कंपेयर करूंगा, है ना, 4ax होती है ना, 4ax से करूंगा तो 2a आ जाएगी, ठीक है। तो 2a बाय m ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब 2a बाय m इक्वेशन है। अब इसने क्या पूछा है कि कॉमन टेंजेंट है इन दोनों पर, ठीक है। तो कॉमन टेंजेंट क्या है, एक्चुअली मुझे आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m, मुझे m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब 2 तरीके हैं, ठीक है। इसका सेंटर है 0,0 और रेडियस है √2a, ठीक है। तो आपको पता है कि इस ये लाइन जो है वो इस पे भी टेंजेंट होगी, इस पे भी टेंजेंट होगी, तो इस पे भी टेंजेंट होगी, तो इस लाइन की 0,0 से डिस्टेंस ये आनी चाहिए, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, है ना। कितना लिखा हुआ है ये, mx माइनस वाई प्लस 2a बाय m इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, यहाँ 0 हटाओ, ठीक है। तो मॉड ऑफ 2a बाय m अपॉन रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर इज इक्वल टू √2a, ये सुनो, ठीक है। √2a हो गया। अब यहाँ से आप m की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, देखो a से ये तो वैसे भी कट रहा है, a से ये तो वैसे भी कट रहा है, ठीक है, ठीक है। तो जब आप यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यू गॉट ±1, तो फाइनली आपकी इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू ±x प्लस -2a, ठीक है। तो 2 इक्वेशन आ रही है, एक तो x माइनस वाई, ठीक है, x प्लस 2, ये तो डी ऑप्शन तो करेक्ट साफ साफ दिख रहा है, और -x होगा, ये भी -2 है, हाँ। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। तो सी एंड डी आर द आंसर। हो सकता है 2 आंसर यहाँ पे मैंने मल्टीपल वाला ले लिया है, बट इस तरीके से आपको सिर्फ अप्रोच देखनी है कि क्वेश्चन किस तरीके से हो रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से हो रहे हैं वो देखें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, उसी पे कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एक कंसेप्ट पे भी बेस्ड है, उस कंसेप्ट को भी देखेंगे, ठीक है। क्या लिख रखा है, इफ 0.3 -2 क्या लिख रखा है, इज 1 एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड। यार फोकल कॉर्ड पता है, ठीक है यार, ये इस पे भी ऐसा बना हुआ है ना, ठीक है। मैं जस्ट एक तरीका बता रहा हूँ आपको 2 मिनट के लिए, ध्यान से देखना। अगर ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ठीक है, ये फोकस है इसका a,0, और अगर मैंने कोई फोकल कॉर्ड ड्रॉ करी, ये फोकल कॉर्ड ड्रॉ करी है, उसका पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। ये मान लेते 2 मिनट के लिए p, ये मान लेते 2 मिनट के लिए q, ठीक है। इफ p माइनस 3 1 एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड, ठीक है। फोकल कॉर्ड का एक पॉइंट, ये वाला पैराबोला नहीं है, ये पैराबोला ये नहीं है, मैं स्टैंडर्ड पैराबोला के केस में बता रहा हूँ, फिर उसको अपन थोड़ा और डिराइव कर लेंगे। ये बन गया, ठीक है। देन द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट क्यू पर जो नॉर्मल बनाएंगे अपन, ठीक है, क्यू पर जो नॉर्मल बनाएंगे वो उसका स्लोप क्या होगा आपको ये पता करना है, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y इक्वल टू 0, क्लियर।
ये चीज है, अपन को इस पर निकालना है t इक्वल टू 0 एट p दे रखा -3,2, तो कितना हो जाएगा ये y1, ठीक है, y1 हो जाएगा, तो ये y1 है तो ये 2y प्लस 2x की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 2x की जगह लिख सकते हैं x प्लस x1, ठीक है, और 2y की जगह लिख देते हैं y प्लस y1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आफ्टर सॉल्विंग ये आ जाएगा आपके 2x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ रही है पॉइंट P पर, ठीक है, पॉइंट P पर ये टेंजेंट की इक्वेशन है, टेंजेंट एट P, ये क्या है, t इक्वल टू 0 एट P, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो टेंजेंट होता है फोकल कोड के एंड पर, ठीक है, वो पैरेलल होता है, ठीक है, वो पैरेलल होता है किसके, उसके दूसरे एंड पे नॉर्मल के, ठीक है। मैं लिख देता हूं, सिंस ये याद रखें प्रॉपर्टी, अगर नहीं याद हो तो काम की, टेंजेंट एट वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड is parallel to the normal at the other end, normal at the other end, just remember this, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखें। अच्छा, और नॉर्मल क्या है, वही तो पूछा है, देन द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट क्यू, क्यू पर नॉर्मल का स्लोप पूछा है, तो दोनों पैरेलल, तो ऑब्वियसली इसका जो स्लोप है वही तो नॉर्मल का स्लोप होगा, ठीक है, और इसका स्लोप कितना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट क्यू इज माइनस हाफ, यस और नो, ये उधर जाएगा तो माइनस हाफ हो गया ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। क्लियर, कंसेप्ट याद रखें, कंसेप्ट पे ही है सब, बेस तो कंसेप्ट पे ही है, कंसेप्ट अच्छे से याद होंगे तो क्वेश्चन धड़ाधड़ निकलेगा, है ना, धड़ाधड़ निकलने का मतलब समझ रहे हो ना, धड़ाधड़ ही निकलेगा, ठीक है। एक अगेन एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, टुच्चा सा क्वेश्चन है, बट एक हल्का सा कंसेप्ट इसमें क्या यूज हो रहा है वो देखो, क्या लिख रखा है कि इफ द लाइन y is equal to 3x plus lambda intersect the parabola y square is equal to 4x, y square is equal to 4x को वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, बहुत बढ़िया, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब वो क्या हो गया, सिकेंट हो गया ना, यस और नो, ठीक है, सिकेंट हो गया। अच्छा, अब सिकेंट वाले क्वेश्चन के साथ हमको क्या करना होता है वो देखें आप पहले, ठीक है। सिकेंट के साथ क्या करना होता है यार, ऑब्वियसली बात है, जैसे कि मैंने कोई एक पैराबोला बनाया ये इस तरीके से, और एक लाइन बनाई, वो यहाँ पे भी कट कर रही है, यहाँ पे भी कट कर रही है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर ले अपन, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर ले तो क्या बन जाएगा, 3x प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। क्लियर, तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा x प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। क्लियर है क्या, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, तो 9x स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, लाइन कट्स पैराबोला एट 2 पॉइंट्स, ठीक है, और अगर ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो क्या होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा, और d ग्रेटर देन 0 करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, b स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये 6 लैम्डा माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a इज 9 एंड c इज योर लैम्डा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। जस्ट सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, आपको मिल जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा प्लस 4, मैंने सॉल्व कर रखा है इनइक्वालिटी को, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा, लैम्डा इज लेस देन 1/3 मिल जाएगा आपको यहाँ से, ठीक है। सो लैम्डा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1/3 इज योर आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट है पैराबोला पे, बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मेंस में भी, बहुत ज़्यादा तगड़े क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो पैराबोला को मैंने अपने एक शॉट में कंप्लीट कर लिया पूरा पैराबोला, जिससे भी उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको बहुत खटाखट से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। प्रीवियस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और जितने भी चैप्टर्स अपने हुए हैं वो नहीं देखे हैं तो बेटा फटाफट से पुराने वीडियो पे जाएं, उनको कंप्लीट करें, ओके। नेक्स्ट चैप्टर अपन इलिप्स लेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।